वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिराज श्रावस्ती। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं श्रावस्ती के सहेट महेट पर्यटक स्थल में। ये जो स्तूप आप देख रहे हो, किसी ज़माने में या कहा जाए बौद्ध काल में किसी राजा महाराजा का घर हुआ करता था। लोगों का ये भी मानना है कि जो आपको सामने हम दिखा रहे हैं, एक और स्तूप दिख रहा है जिसको डाकू अंगुली मार का गुफा भी कहा जाता है। थोड़ी देर में उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल आपको हम लेकर चलते हैं सेठ जी के स्तूप का। यहाँ पर कहा जाता है कि सुदत्त सेठ नाम के एक मशहूर धनी आदमी रहा करते थे। बौद्ध काल के ज़माने में श्रावस्ती और आसपास क्षेत्र में सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे। उस समय पर ये उनकी हवेली हुआ करती थी, लेकिन ग्रामीणों का या स्थानीय लोग का ये भी मानना है कि किसी ऋषि मुनि या किसी बाबा के पापों का अंजाम है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर एक नगर हुआ करता था जिसको ऋषि मुनि या कहा जाए बाबा श्राप दे दिए, जिसके कारण पूरा नीचे धंस गया और उसकी नीचे की जो जड़ें थे ऊपर आ गए। तो इसके लिए यहाँ पर एक भव्य स्तूप स्थापित है जो बौद्ध काल से है और यहाँ पर लोग घूमने आया भी करते हैं। इसी के पास में कहा जाए तो ये बौद्ध काल के एकदम समीप है, उसी क्षेत्र में आता है जो बौद्ध काल के समय का बहुत महान नगर हुआ करता था। तो अब ये भी स्थानीय लोगों का मानना है कि जहाँ पर सुदत्त सेठ नामक आदमी रहते थे और सामने ही डाकू अंगुली मार का गुफा भी है। तो ये भी माना जाए कि ये किस तरीके से उस ज़माने में बौद्ध काल में यहाँ पे हवेलियाँ हुआ करती थी। फ़िलहाल ये पत्थर आपको दर्शा रहे हैं कि उस ज़माने में, उस दौर में, या समझ लिया जाए बौद्ध काल में किस तरीके से इनको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। ये सीढ़ियाँ आपको दिख रहे हैं, बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक सीढ़ियाँ हैं। महल का ये निचला हिस्सा बताया जा रहा है। ये आपको सामने दिख रहा है डाकू अंगुली मार का गुफा। तकरीबन बीच की डिस्टेंस या दूरी मानी जाए तो 30 मीटर मात्र होगा। फ़िलहाल हम आपको लेके चल रहे हैं अब डाकू अंगुली मार के गुफा की ओर। फिर हम उसके बारे में आपको पूरी तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी करके जितना हो सकेगा दोस्तों हम आपको बताएंगे। लगभग इस जगह पे सहेट महेट की धरती पर दुनिया के हर कोने से पर्यटक लोग आते रहते हैं। माना यह भी जा रहा है कि 42 देशों के लोग यहाँ पर इस स्थल पर डाकू अंगुली मार की गुफा को देखने अब तक आ चुके हैं। फ़िलहाल स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि ये गुफा डाकू अंगुली मार का है, जो उस समय का एक बहुत बड़ा हत्यारा हुआ करता था। ये वही गुफा है जो आप देख रहे हैं। यहीं पर डाकू अंगुली मार का एक निकाय स्थान था, जहाँ पर वो हत्या करके जंगल में ये सब बीहड़ था आकर यहाँ पर बैठा करता था। फ़िलहाल कहीं ना कहीं अचंभों की बात यह है कि डाकू अंगुली मार के गुफा से बस 30 मीटर की दूर पे सेठ सुदत्त नामक जी का घर है, जिसके लिए सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक डाकू और उस दौर के एक बड़े सेठ का घर एक आसपास कैसे रह सकता है। फ़िलहाल डाकू अंगुली मार करीब 999 हत्याएं कर चुका था। बौद्ध काल में स्थानीय लोग का ये भी मानना है कि बौद्ध काल में उस वक्त में डाकू अंगुली मार को किसी गुरु ने उनको बताया कि उनको दक्षिणा में कम से कम 1000 लोगों का हत्या करके उंगली लाइए। तकरीबन 999 हत्याएं डाकू अंगुली मार कर चुके थे। फिर एक दिन जब 1000 पूरा होने वाला था तो डाकू अंगुली मार जिस जगह पे बैठे थे, जा रहे थे, वहीं एक तरफ से उनकी माँ आ रही थी और एक तरफ से महात्मा बुद्ध जा रहे थे। तो डाकू अंगुली मार बहुत ज़ोर से हंसा और बोला कि बताओ मैं किसका हत्या पहले करूं, इस बुढ़िया का करूं या तुम्हारा करूं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा पहले हमारा करो, लेकिन तुम ये बताओ
कि ये हत्या तुम क्यों कर रहे हो। तो डाकू अंगुलीमाल ने बताया कि हमारे गुरु का ये मानना है और कहना है, दक्षिणा हमको देना है। तो महात्मा बुद्ध सिर्फ एक ही शब्द बोले कि तुम एक गुरु को खुश करने के लिए इतने हजारों का तुम हत्या करोगे। ये बात सोचकर कहीं ना कहीं डाकू अंगुलीमाल को अफसोस हुआ और वहीं से वो महात्मा बुद्ध के चरण में गिर गया और हत्या करना बंद कर दिया। दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको आगे की तरफ और अभी आपको और ऐतिहासिक जगह दिखाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको लेकर आए हैं बौद्ध काल के सबसे प्रसिद्ध भव्य मंदिर के पास। कहा जाता है उस दौर में ये बहुत भव्य मंदिर हुआ करती थी, जहाँ पे हजारों लाखों लोग अपनी मन्नतें लेके आते थे। इस नोटिस बोर्ड पे जो लिखा है, अभी आप नोटिस बोर्ड जो देखें, ये नोटिस बोर्ड कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बौद्ध काल में तीसरी बड़ी सोमनाथ मंदिर के नाम से इसको जाना जाता था। आज भी लोग यहाँ पर आते हैं। एक विशेष समुदाय के लोग आज भी यहाँ पर पूजा किया करते हैं। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप लोग, ये आपके सामने है स्क्रीन पर। मंदिर एक बहुत खूबसूरत मंदिर हुआ करती थी। फ़िलहाल शहर महट जब हुआ, जिस जगह के नाम से ये मशहूर हुआ, तो यहाँ पे पूरा शहर का शहर सब ज़मीन में धंस गया, जिसके कारण ये मंदिर भी उसी में कहीं ना कहीं ज़मीन में सिमट कर रह गई। लेकिन आज भी उसके अवशेष या उस जगह का जो स्तूप बना है वो बरकरार है। आप जब भी श्रावस्ती में आइए तो एक बार शहर महट ज़रूर आइए और यहाँ कुछ पुरानी प्राचीन काल की, जिस दौर में बौद्ध काल हुआ करता था, महात्मा बौद्ध ने यहाँ श्रावस्ती से ज्ञान की प्राप्ति ली। ये महात्मा बौद्ध का जो टेम्पल बनाया गया है, एक बड़ा टेम्पल, तो कहा यह भी जाता है कि यहीं पर महात्मा बौद्ध बैठ के अपने ज्ञान की प्राप्ति लिया करते थे। फ़िलहाल दोस्तों, अब हम इस मंदिर को पूरी तरीके से दिखाकर आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ अवशेष हैं, स्तूप जो बने हैं, आप लोग देख रहे हैं अभी कैमरे के सामने। ये भी उसी दौर के सब स्तूप बने हैं और ये नोटिस बोर्ड पे बाकायदा सरकार द्वारा एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है, जिसमें इसके बारे में कुछ अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। फ़िलहाल मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।